हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आज जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो 2020 में अभी अभी आया था। तो किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, एंट्रीज पूछी गई हैं इस क्वेश्चन में आपसे। जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें ओनली एंट्रीज करनी है और ये 6 एंट्री करनी है और 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। तो आज इसी तरह के कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो सैंपल पेपर के क्वेश्चन है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, नियति, कार्तिक और रतिक पार्टनर है एक फर्म में। शेयरिंग प्रॉफिट दिया है 532। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 19 बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन कैश and external liability to realization account. The following transaction took place. The first point is an unrecorded liability of the firm 45,000 was paid by नियति। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है मीन्स जो लाइबिलिटी पहले नहीं थी उसका पेमेंट किया गया नियति के द्वारा। नियति कौन है? एक पार्टनर है। तो जब लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नियति कैपिटल। अगर कोई पार्टनर पे करता है और अगर नॉर्मली पेमेंट करते कैश में या बैंक में तो फिर करते रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक या टू कैश, लेकिन अब हो जाएगा रियलाइजेशन डेबिट टू नियति कैपिटल 45,000। नेक्स्ट एंट्री है क्रेडिटर टू हुम 67,000 वर ड्यू टू बी पेड एक्सेप्टेड फर्नीचर एट 35,000 एंड द बैलेंस वॉज पेड देम इन कैश। क्रेडिटर थे 67,000 के, यानी हमें 67,000 के क्रेडिटर पे करने थे। तो हमने क्या किया, फर्नीचर एक्सेप्ट कर लिया वहां पर और फर्नीचर था 35,000 का, माइनस करने के बाद बचता है 32,000। 32,000 को पेमेंट किया गया कैश में। तो जब क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं, लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक या रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। अगर कैश में पेमेंट करते तो आप यहां लिख सकते हैं टू कैश भी और टू बैंक भी। कितना पे किया? 32,000, क्योंकि 35,000 एडजस्ट हो गया आपके फर्नीचर से। इसके बाद नेक्स्ट है सी पॉइंट, कार्तिक हैड गिवन ए लोन ऑफ 18,000 टू द फर्म। कार्तिक ने फर्म को लोन दिया विच वॉज पेड टू हिम, जिसका पेमेंट हो गया। तो इस तरह के पॉइंट भी आपने पहले किए हैं। जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और उसका पेमेंट किया जाता है तो एंट्री क्या करते हैं, कार्तिक लोन डेबिट टू बैंक। तो यहां करेंगे कार्तिक लोन डेबिट टू बैंक 18,000। फोर्थ पॉइंट है स्टॉक 85,000 का वॉज टेकन ओवर बाय रतिक 72,000। जो स्टॉक 85,000 का था उसको 72,000 में रतिक ने ले लिया, टेक ओवर कर लिया। तो जब एसेट्स रियलाइज होती है तो एंट्री क्या होती है, अगर वो कैश में रियलाइज होती तो करते कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन यदि कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो हम क्या करते हैं, रतिक कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। ये एंट्री आप करेंगे यहां पर। नेक्स्ट है ई पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंट 6,000 एंड वर पेड बाय कार्तिक। डिसोल्यूशन का जो एक्सपेंसेस था वो कार्तिक ने पे किया। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन डेबिट टू कार्तिक कैपिटल, क्योंकि कार्तिक ने पे किया है। अगर कैश में पे किया गया होता तो एंट्री होती रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक या रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। एंड लास्ट एंट्री इज लॉस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंट 40,000। लॉस कितने का है? 40,000 का लॉस है। अब लॉस क्या होता है, डेबिट बांटेंगे तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट मीन्स नियति कैपिटल डेबिट, कार्तिक कैपिटल डेबिट, रतिक कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, जब रियलाइजेशन पर लॉस होता है। और ये 40,000 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:3:2 में। तो इसे 5-3-2 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई सैंपल पेपर में 2020 में दिया गया था। तो वो क्वेश्चन यहां पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा है यहां पर, रोहित, कुणाल, सार्थक पार्टनर एक फर्म में, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। आपको जनरल एंट्री करनी है अदर देन कैश एंड बैंक एंड द थर्ड पार्टी लायबिलिटी
have been transferred to realization account. The first point is Kunal agree to pay off his wife loan. कुणाल एग्री हो गया अपने वाइफ लोन पे करने के लिए. तो जब लोन को पे किया जाता है या किसी लाइबिलिटी को पे किया जाता है और कोई पार्टनर पे करता है तो उसके लिए एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल कैपिटल. क्योंकि किसने पे किया? कुणाल ने पे किया, जो कि एक पार्टनर है. इसके बाद है 6000 आ जाएगा ये. इसका नेक्स्ट टोटल क्रेडिटर ऑफ द फर्म 40,000. जो टोटल क्रेडिटर है 40,000 के हैं. क्रेडिटर्स वर्थ 10,000 वर गिवन ए पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 8,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. रिमेनिंग क्रेडिटर्स हो डिस्काउंट 10%. बाकी जो क्रेडिटर है उस पर कितना डिस्काउंट दिया गया? उस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया. तो सबसे पहले यहां पर स्टूडेंट जो पॉइंट दिया है, क्रेडिटर्स दिए 40,000 के क्रेडिटर्स थे हमारे. यहां पे लिखा है कि उसे क्या दे दिया हमने? फर्नीचर दे दिया और 8,000 का फर्नीचर क्रेडिटर को दे दिया. और सेटलमेंट कितने हो गए क्रेडिटर? 10,000 के. तो मींस इसमें से आपको 10,000 माइनस करना होगा और ये बचता है फिर 30,000. क्योंकि फर्नीचर तो 8,000 का है लेकिन सेटलमेंट हुआ 10,000 कि भाई 10,000 आपके कैंसिल हो जाएंगे. तो रह कितने गए? 30,000. और इस 30,000 पर डिस्काउंट कितना है? 10%, यानी कि 3,000. तो माइनस करने के बाद कितना बचता है? 27,000. यानी आप लिख देंगे यहां पे रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 27,000. नेक्स्ट पॉइंट है रोहित हैड गिवन ए लोन 70,000 टू द फर्म विच वॉज ड्यूली पेड. रोहित ने फर्म को लोन दिया तो लोन हमें पे करना होगा. तो एंट्री क्या होगी? रोहित लोन डेबिट टू बैंक. ये थर्ड एंट्री हो जाएगी आपकी सी एंट्री. इसके बाद डी पॉइंट है ए मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन ओवर बाय कुणाल एट 3,000 जबकि इसकी वैल्यू थी 5,000. लेकिन टेक ओवर कितने में किया? टेक ओवर किया 3,000 रुपए में और कुणाल ने टेक ओवर किया. तो क्या करेंगे? कुणाल कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कि कुणाल कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन. फोर्थ नंबर एंट्री आपकी 3,000 से होगी. इसके बाद है द फर्म हैड ए डेबिट बैलेंस 15,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है जो कि डेबिट बैलेंस है. और डेबिट बैलेंस क्या होता है? लॉस होता है. जब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे. तो पार्टनर्स को आप डेबिट करेंगे. यहां पे पार्टनर्स कौन है? रोहित कैपिटल डेबिट, कुणाल कैपिटल डेबिट, सार्थक कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. और ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यहां पर. यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो इक्वल इक्वल आपको यहां डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि 5,000, 5,000 एंड 5,000. लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे सभी. सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 16,000. सार्थक ने कितना रियलाइजेशन पे किया? 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड, अपने पास से, अपने पर्सनल अमाउंट में से. हु वॉज टू गेट ए रेम्युनरेशन 15,000 फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस. जिसे रेम्युनरेशन मिला कंपनी से, फर्म से 15,000 रुपए का. एंड वॉज रेस्पॉन्सिबल, और उसके पास सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस, कि सारे रियलाइजेशन एक्सपेंस आप ही बियर करेंगे. इसलिए वहां पे एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन डेबिट टू सार्थक कैपिटल. जितना उसको रेम्युनरेशन मिला है, खर्चा चाहे जितना ही भी हो, लेकिन जो अमाउंट मिलेगा फर्म की तरफ से उससे ये एंट्री होगी. तो ये क्वेश्चन यहां पे आपका कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन. किस तरीके से करना है देखेंगे आप. यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. यहां पे लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, पास नेसेसरी एंट्री एज्यूमिंग दैट वेरियस एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. एंड द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेस लोन वॉज अपियरिंग ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट 40,000 का है एक्स लोन. ही एक्सेप्टेड अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो 60,000 की है, जिससे उसे फुल पेमेंट किया गया, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. यानी लोन तो है 40,000 का, लेकिन जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो 60,000 की है, तो उससे उसका सेटलमेंट कर दिया. तो एंट्री क्या होगी? एक्स लोन डेबिट टू रियलाइजेशन. आप इसमें करेंगे एक्सेस लोन डेबिट टू रियलाइजेशन. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रमन एक क्रेडिटर. रमन एक क्रेडिटर है और उसका अमाउंट है 25,000, 25,000 रुपए. वर ड्यू टू बी पेड एक्सेप्ट एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर 18,000. और जो कंप्यूटर था वो अनरिकॉर्डेड था, जो कि 18,000 का था, एट ए डिस्काउंट 10%. अब उस 18,000 पर 10% डिस्काउंट है, मीन्स 1,800.
तो 18,000 में से 1800 माइनस करने के बाद बचते हैं 16,200, 16,200 बचते हैं। बैलेंस वॉट पेड हिम इन कैश, बैलेंस कैसे पे कर दिया, कैश में पे कर दिया, तो 16,200 तो यहां से एडजस्ट हो जाएंगे और बैलेंस बचता है 8,800। इसका पेमेंट कैसे किया गया, कैश में, तो आप करेंगे रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 8,800। थर्ड पॉइंट है सुधीर एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, सुधीर एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर यानी पहले नहीं थे ये, अब हैं। एक्सेप्ट एन अनरिकॉर्डेड व्हीकल ऑफ 20,000 और उसे एडजस्ट किससे किया गया, अनरिकॉर्डेड व्हीकल जो 20,000 का है जिसको 25,000 में एडजस्ट किया गया, यानी कि 40,000 के हैं वैसे ये, और इसमें 25,000 का क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, इससे एडजस्ट कर दिए। तो कितना रह गया, बैलेंस को पे किया कैश में, तो आप करेंगे यहां पे रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक जो कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, तो उसका पेमेंट कर दिया 15,000 रुपए से। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, देयर वॉज ए कंटिजेंट लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर 20,000। ये नॉट मैच्योर मीन्स इसका पेमेंट नहीं करना है, तो नहीं पेमेंट करना है तो इसकी कोई एंट्री आप यहां पर नहीं करोगे। लास्ट पॉइंट है फर्नीचर 20,000 का है, गुडविल 30,000 की है, appearing in the balance sheet but no other information was provided regarding these two item। फर्नीचर और गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो अगर किसी एसेट्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, तो इसलिए यहां पर भी कोई एंट्री नहीं होगी। इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।